जस्ट अस्सलाम डॉन का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें एक अच्छी खबर है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। गवर्नमेंट लुक्स टू एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। हम काफी देर से बात कर रहे थे कि एफईडी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो एफईडी लगती है वो खत्म होने जा रही है। आज की वीडियो में इसी चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि एफईडी कब खत्म होगी और अभी किस स्टेज के ऊपर इसकी प्रोग्रेस खड़ी हुई है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं या आप अपनी ऑनरशिप में रखते हैं तो आपको कितने किस्म के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं पाकिस्तान में। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है और आप जिससे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो खुद एक कंस्ट्रक्टर है या एक डेवलपर है, तो फिर उस केस में आपको पहला जो टैक्स पे करना पड़ता है वो एफईडी का है। एफईडी अप्लाई होती है फाइलर के लिए अलग रेट है, लेट फाइलर के लिए अलग रेट है और नॉन फाइलर के लिए हाई रेट है। 3% है फाइलर के लिए, 5% है लेट फाइलर के लिए और 7% है आपका नॉन फाइलर के लिए। इसके अलावा आप परचेज करने के टाइम पे 236K का टैक्स पे कर रहे होते हैं। ये भी आपका 3% यहाँ पे अप्लाई होता है, 6% यहाँ पे और 12% आपका नॉन फाइलर के लिए लग रहा होता है। इसके अलावा आप कुछ प्रोविंशियल टैक्सेस पे करते हैं, इसमें आपकी स्टैंप ड्यूटी शामिल है। जो आप सेल डीड करते हैं उसके बाद एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है और आपके पास आगे सोसाइटी या जो रेलिवेंट अथॉरिटी है वो भी अपने चार्जेस आपसे कलेक्ट कर रही होती है। तो यूजली ये 1% होती है, ये भी तकरीबन कोई 1 से 1.5% तक आ जाती है। टोटल अगर हम ये करें तो आपका यहाँ पे तकरीबन कोई 8% का टैक्स बनता है अगर आप एक फाइलर हैं और प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं। ये मिनिमम टैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपकी प्रॉपर्टी हायर वैल्यू की होगी उस पर ज्यादा टैक्स रेट आपका अप्लाई होगा। इसी तरह यही सेम रेट यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो ये आपका तकरीबन 13% बन जाता है लेट फाइलर के लिए। और नॉन फाइलर के लिए अगर हम बात करें तो ये आपका तकरीबन 21% यहाँ पे बन जाता है। तो ये काफी हायर टैक्सेस थे जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन काफी हद तक रुक गई थी। प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है वो काफी डाउन हो गया था। अब उसमें एक नई प्रोग्रेस ये है कि ये जो करंट अभी एफईडी आप पे करते हैं किसी ऐसे कंस्ट्रक्टर डेवलपर से अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, इसको गवर्नमेंट कह रही है कि इसको हम खत्म करने लगे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2025। क्योंकि अभी एक इनिशियल ड्राफ्ट इसका एक समरी सबमिट हुई है फेडरल कैबिनेट को, जिसके ऊपर एक रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू के बाद इसमें फर्दर आईएमएफ का भी फीडबैक लेना अभी बाकी है। अगर आईएमएफ इसके ऊपर कोई एतराज या कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता तो फिर इसको अप्रूव कर दिया जाएगा और ये आपकी जो टैक्सेस की एक लिस्ट है उसमें से इसको निकाल देंगे। उसके बाद आपका ये बर्डन यहाँ से थोड़ा कम हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन में जो कमी देखने में आ रही थी वो वापस अपने एक नॉर्मल रूटीन पे आ सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी अपनी ऑनरशिप में आपने रखी हुई है तो कुछ टैक्स आपको प्रॉपर्टी को ऑनरशिप में रखने भी पे करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले आपका 7E का टैक्स है, जो कि आप इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं। 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू आप पे करते हैं। और इसके अलावा आप सीवीटी कैपिटल वैल्यू टैक्स है ये आप पे करते हैं। और एक अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स है, ये भी आपको पे करना पड़ता है अगर प्रॉपर्टी आपकी ऑनरशिप में मौजूद है। फर्दर इस आर्टिकल में देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें मेंशन है। इसमें क्लियरली यहाँ बताया कि जो 3% एफईडी या फाइलर, 5% और 7% नॉन फाइलर के लिए इसको खत्म करने की बात की जा रही है। एफबीआई चेयरमैन सेज आईएमएफ हैज नो ऑब्जेक्शन टू मूव। आईएमएफ ने अभी तक कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं दिया, तो हो सकता है इसमें चांसेस ज्यादा हाई इसलिए हैं क्योंकि आईएमएफ की तरफ से भी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आया और प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी इस पे अलाउ कर दिया था कि इसको हम प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन को ऊपर जो टैक्स है वो हम कम कर रहे होंगे। फर्दर यहाँ पे कैपिटल वैल्यू टैक्स है और दूसरे जो आपके टैक्सेस जैसे गेन टैक्स भी आपका, प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं तो आपको गेन टैक्स भी जमा करवाना पड़ता है। प्रॉपर्टी बेचने पे आपको 236C का टैक्स है वो भी आपका अप्लाई होता है। इसके अलावा जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है सीवीटी इज एन एनुअल टैक्स ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी, ये आपको एनुअली पे करना पड़ता है अगर प्रॉपर्टी आपकी ऑनरशिप है। सभी आपको मैंने बताया। एडवांस टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल एंड परचेज विद हायर रेट फॉर नॉन फायरर्स, ये भी वही बात अभी हम डिस्कस कर ली। डीम्ड रेंटल इनकम सेक्शन 7E का टैक्स है वो आप पे कर रहे होते हैं। और इसके अलावा एक अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स है जो कि आप पे कर रहे होते हैं जब आपको ट्रांजेक्शन करते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने की। तो ये सारे टैक्सेस में से जो अच्छी खबर ये है कि जो एफईडी है, जो 3% आपको मिनिमम पे करनी पड़ती है फॉर बीइंग अ फाइलर, वो अब अगले 1-2 माह में कोई इस पर डिसीजन फाइनल आ जाएगा। हो सकता है कि जो फाइनेंस बिल 2026 का जो एक ड्राफ्ट हमें रिसीव हो उसमें इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाए और एफईडी को अबॉलिश कर दिया जाए। रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग एफईडी एंड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।